नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं कि रेलवे भर्ती कब आएगी या क्या है रेलवे के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे में जो है भर्ती अभी तक आई नहीं है और बहुत ही लंबा समय हो चुका है। 2019 के बाद से कोई भर्ती हमारी आई नहीं है अभी तक। और 2019 के बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 4 साल तो हो ही गया, 19, 20, 21, 22 और 23, यानी कि लगभग 5वां साल चल रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो है कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और छात्रों पे कैसे बीत रहा होगा जो ओवरेज हो गए होंगे या फिर जो लास्ट अटैम्प्ट होगा उनका। और आखिर आधे से ज़्यादा तो तैयारी कर करके बेचारे थक गए होंगे कि कब तक है, आखिर कोचिंग कब तक करें। माँ बाप उन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं इतना। अब 4-4 साल कोचिंग जो बच्चा कर रहा है वो बेचारा क्या करेगा, वो समाज से तो बिल्कुल ही कट जाता है और बड़ी दिक्कत होती है उसको, इसका हमें अंदाज़ा है। तो 2019 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है। 2019 की जनवरी में लास्ट भर्ती आई थी और उसमें 1 लाख से प्लस वैकेंसी थी ग्रुप डी की, और जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और अभी तक वो प्रोसेस में चल रही है। पैनल पे पैनल आए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि एक बार में क्यों नहीं बुला लेते हैं, लेकिन जो है अब उन्होंने पैटर्न बदल दिया है जिसके अंदर बहुत ही कम बच्चे वेटिंग लिस्ट में बुलाए जाते हैं और वेटिंग लिस्ट का तो प्रावधान ही खत्म कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा होते हैं जब वो नहीं आते हैं उसके बाद ही दूसरों को बुलाया जाता है, वो इसीलिए पैनल पे पैनल निकलते जा रहे हैं। और दूसरी बात हम अगर हम करते हैं तो जो है कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं और ये हर जोन हर वर्कशॉप में खाली पड़े हुए हैं। तो वर्कशॉप और जो है जोन जो है जितने भी 10 डिविजन्स होते हैं उन सब में वैकेंसी काफ़ी मात्रा में खाली पड़ी हुई है और टोटल अगर देखें तो 3 लाख वैकेंसी अभी भी खाली पड़ी हुई है। और 3 लाख भर्ती जो है बहुत ज़्यादा है। और सरकार अब नई की नई ट्रेन, कभी वंदे भारत, कभी अमृत भारत, कभी कोई नई नई ट्रेन, तेजस वेजस जो है अलग अलग ट्रेनों को जो है चलाती जा रही है। लेकिन एक सीमित ट्रैक है जिस पे ट्रैक का काम तो अब सब प्राइवेट ही दे दिया गया है, जिसके अंदर ज़्यादातर प्राइवेट ठेके पे ही काम होता है। और नए नए ट्रैक बस बिस रहे हैं, नई गाड़ियाँ मिल रही है, लेकिन स्टाफ की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बल्कि हर साल जो है वर्कशॉप से और डिवीज़न से जो है सरेंडर होने के लिए पोस्टें मांगी जाती हैं। तो कहाँ से वैकेंसी आएगी। और जो है अभी वैसे तो एक मेगा प्लान बना रखा है कि जो नीचे लोअर में है सी कैटेगरी में, यानी कि टेक्नीशियंस है और ग्रुप डी हैं, उनको प्रमोट करके और दूसरा एमसीएम को जेई बना के, यानी कि पोस्टों को जो है आगे आगे बढ़ा बढ़ा के लोअर ग्रेड में कितनी पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आगे भर्ती निकाली जा सके, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो जल्द ही वैकेंसी आने की संभावना है। और अंतिम 3 महीने तो छोड़ ही दीजिए, यानी अप्रैल के बाद, यानी कि लगभग लगभग आप ये अंदाज़ा मानिए कि जनवरी या फरवरी लास्ट, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग या फिर जनवरी जो है इसमें नई वैकेंसी आने को देखने को मिलेगी आपको और अच्छी मात्रा में वैकेंसी मिलेगी। ग्रुप डी की बात करें तो लगभग लगभग जो है ग्रुप डी की 70,000 से प्लस, यानी 70 से 1 लाख के बीच में ग्रुप डी की वैकेंसी आ सकती है। उसी तरह टेक्नीशियन की भी लगभग 50 से 60 हज़ार आएगी, जिसके अंदर टेक्नीशियन एंड लोको पायलट दोनों इंक्लूड होते हैं। एनटीपीसी की भी आएगी और पुलिस यानी आरपीएफ की भी जो है 10 के बराबर आने की संभावना है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी आएगी क्योंकि पिछले 5 सालों से जो है वैकेंसी का जो है देखने को नहीं मिला है। इलेक्शन से पहले ही देखने को मिली थी, 2019 में जब इलेक्शन थे तब आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, उसके बाद से अभी तक नहीं मिली। और 2023 आ गया, फिर इलेक्शन आ गया है, तो हो सकता है उसी की तरीके की सौगात मिले। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ अखबारों में इसके बारे में समय समय पे चेताया जाता है सरकार को कि जो है वैकेंसी की शॉर्टेज है, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये एक भोपाल से प्रकाशित होता है, यानी भोपाल से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर है। और दैनिक भास्कर में जो है बताया गया है कि निशातपुरा कोच वर्कशॉप में हर साल बनेंगे वंदे भारत के 50 कोच। अब देखिए, वंदे भारत के 50 कोच बनेंगे तो एक कोच में अभी मिनिमम कम करके 4 कोच बना दिए जाएंगे। तो अगर 50 कोच मिनिमम चार बनाते हैं तो 50 × 4 यानी कि 200 कोचेज़ का निर्माण होगा। और अब ये देखना होगा कि ये जो है प्रोडक्शन दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। और दिसंबर में जब ये स्टार्ट होगा तो इसमें ये देखना है कि कितने परसेंट होता है कि जो है इसको ठेके से हटा के रेलवे एम्प्लॉय से कराया जाए। तो इसके अंदर जो है अभी चेन्नई में तैयार होता है वंदे भारत कोच, जो है नए नए कोच यानी एलएचबी कोच चेन्नई में बनते हैं। और ये निशातपुरा जो है जो कि इसके लिए बनाया गया है कि नए कोचेज़ जो है, यानी कि जो वंदे भारत के कोचेज़ हैं उसको यहाँ पे बनाया जाए। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो निशातपुरा स्थित रेलवे कोच वर्कशॉप अगले साल तक प्रोडक्शन यूनिट चला सकती है। इसकी तैयारी तेज़ी से चल रही है। प्रोडक्शन यूनिट बनाने के बाद यहाँ पर हर साल वंदे भारत के 50 कोच या फिर 100 एलएचबी कोच बनाए जाएंगे, यानी कि या तो 50 कोच वंदे भारत के या फिर 100 एलएचबी कोच बनाए जाएंगे।
और 100 LHB कोच बनाने का मतलब है कि जो है अच्छी सी मात्रा में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यही सब है। तो ये भोपाल में जब ये बनाएंगे तो इनको स्टाफ की ज़रूरत होगी। अब स्टाफ की ज़रूरत होगी तो स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा। अभी वैसे ही वर्तमान में स्टाफ की शॉर्टेज है। तो 400 कोचों का निर्माण का ऑर्डर दिया गया है। अब सोचिए 400 कोच, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इतने जो है होगा तभी तो। दूसरी खबर है 16/6/2023 की, जो है ये भी दैनिक भास्कर की खबर है। तो इसके अंदर लिखा है पश्चिम मध्य रेलवे, जो है पश्चिम मध्य रेलवे में गैंगमैन के 2500 पद खाली पड़े हुए हैं। 2500 पद सिर्फ भोपाल, अकेले भोपाल मंडल में खाली पड़े हैं 852 पद, यानी कि भोपाल में ही खाली 852 पद पड़े हैं। और पश्चिम मध्य रेलवे में टोटल 2500 जो है गैंगमैन की पोस्टें खाली है। ये सिर्फ गैंगमैन की पोस्टों का ब्यौरा है। और उसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं वो तो पूछिए मत। यानी कि देखिए, रेल मंडल में गैंगमैन ट्रैकमैन के पद यानी 4095 पद खाली पड़े हैं। अभी ड्यूटी पर 3243 पद हैं और 852 पद जो है वो खाली पड़े हैं। और ये तो सिर्फ जो है एक ही जोन का है, यानी भोपाल मंडल का है, डिवीज़न का है। अभी और पूरे जोन में कितनी वैकेंसी खाली होंगी आप सोच सकते हैं कि जो है। और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन का ही रिस्की वर्क होता है, जिसके अंदर उन्हें काम के दौरान जो है मौत भी हो जाती है। तो 400, यानी कि पूरे अगर हम 19 जोन में माने, रेलवे के जितने भी हैं टोटल 19 जोन है, तो 19 जोन में माने तो 400 लोग आज तक मर चुके हैं। और जो है इनकी जगह पे कोई आया होगा, ये जेन्युइन सी बात है, इसकी पोस्टें सरेंडर नहीं होती हैं। जिनकी जगह कोई मरता है वो उसके फैमिली मेम्बर को नौकरी दी जाती है अनुकंपा पे। तो इसमें भी आप देखेंगे कि आरसीएफ में कर्मियों के 5200 पद भरे जाएंगे। ये 3 जनवरी लेटेस्ट है, 3 जनवरी 2024 की खबर है। इसके अंदर लिखा गया है कि जो है आरसीएफ में कर्मियों के 1200 पद जो है भरे जाएंगे और 1200 पद भरे जाएंगे और 1559 नए पदों का सृजन होगा। और ये अच्छी खबर है। आरसीएफ एक समय पे जो है प्राइवेट जाने वाला था और जो है अब ये बच गया है। कोविड के टाइम इसकी बड़ी चर्चा थी कि आरसीएफ को जैसे ऑर्डिनेंस सेक्टर को एक बोर्ड बना दिया गया है, वैसे ही जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है रेलवे की, उनको जो है इंक्लूड करके एक जो है कॉरपोरेशन बना दिया जाए, जिससे जो है इसमें भगदड़ मच गई थी। और आरसीएफ से कई लोग जो है ट्रांसफ़र करा करा के अलग अलग जगह चले गए थे कि वो जो है इसको उसमें ना आ जाए, बोर्ड में। तो इस वजह से, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो है नई वैकेंसियों का सृजन हो रहा है। 1559 नए पदों का सृजन होगा, 1200 पद भरे जाएंगे जो खाली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसके अंदर ये है कि जो है, अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है वो अप्रेंटिस के लिए कही गई है। और अप्रेंटिस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि जो है इसके अंदर मांग करी गई है कि जो है अप्रेंटिस बच्चे करते हैं वो जो है उनको जो है नौकरी दी जाए, यानी कि उनको जो अच्छे से जो है उनको जैसे पहले दिया जाता था, क्या कहते थे उनको, सीजी नहीं कहते थे उनको। जो है अप्रेंटिस करने के बाद जो है सब्सिट्यूट के तौर पर भर्ती किया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें अगर कोच उत्पादन के अतिरिक्त कार्यभार के मद्देनजर रेडिका से एक्ट अप्रेंटिस पास कर चुके उम्मीदवारों को बतौर सब्सिट्यूट भर्ती किया जाए। कर्मचारियों के लिए नए घरों का निर्माण, यानी कि सब्सिट्यूट के तौर पर भर्ती की जाती थी कि जैसे स्टाफ शॉर्टेज है तो शॉर्ट को पूरा करने के लिए ठेके पे ना देके वहीं से अप्रेंटिस किए हुए को नौकरी पे रख लिया जाता था। बैच बैच के बैच आते थे इसके अंदर। और जो है आखिरी भर्ती 2016 में हुई थी। उस समय रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे शायद, तो तब हुई थी। उसके बाद से कोई भी भर्ती नहीं हुई और आखिरी सेंट्रल रेलवे में भर्ती करी गई थी। उसके बाद से कहीं पे भी भर्ती हुई नहीं है, यानी कि सब्सिट्यूट के तौर पे अप्रेंटिस को रखा नहीं गया है। तो देख सकते हैं आपकी जो है कितनी जो रिक्वायरमेंट है। और हर हर भर्ती हर जोन में और हर वर्कशॉप में वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन भरने का नाम नहीं ले रही सरकार। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 के बाद से 5 साल हो चुके हैं और इलेक्शन का टाइम था 2019 भी और इलेक्शन का टाइम है 2024 भी। तो हो सकता है कि अब इस बार नई भर्ती निकले और काफ़ी मात्रा में भर्ती निकलेगी। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर 5 साल के लिए आप बैठ जाइए कि 5 साल फिर नहीं निकलेगी। और आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने ओवरेज हो जाएंगे, कितनों की उम्र ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए अच्छे से तैयारी करिए ताकि जब भी मौका मिले आप उस मौके को कैच कर सके और सक्सेस हो सके। रेलवे में जिनका नौकरी करने का जो पैशन है या जुनून है, उनको इसी बार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि 5 साल के लिए फिर आपको वैकेंसी देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत ही सारे पोस्टें को सरेंडर कर दिया जा रहा है, यानी कि टोटली जो है वैकेंसी शॉर्टेज होती जा रही है, ठेके पे काम जाता जा रहा है। तो आपको अगर वैकेंसी लेनी है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, नहीं तो उसके बाद उम्मीद है कि वैकेंसी या तो कम हो जाएंगी या तो आनी बंद हो जाएंगी। और इसी वजह से आप अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी हैं हम एक वीडियो बनाएंगे
जिसके अंदर जो है आपको बताएंगे कि कहाँ से सिलेबस की तैयारी करें और कितना सिलेबस हम पढ़ें ताकि हम आज इजीली जो है सेलेक्ट हो जाएं। और इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे और आप उस पर सजेशन देना कि हम सही कह रहे हैं या नहीं। तो आई होप सो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी यूट्यूब चैनल से या बुक से, और मेरा मानना है कि आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। और जो है क्योंकि बुक्स जो है वो जेन्युइन होती हैं और जो यूट्यूब पे कंटेंट होते हैं जो पढ़ाते हैं वो अधिकतर वो शॉर्ट फॉर्म के भरोसे रहते हैं। और दूसरी बात है कि जो है वो वही चीज़ बताना चाहते हैं जो उनको आती है। तो लेकिन बुक्स में क्या होता है कि इजी भी होता है, टफ भी होता है, मॉडरेट भी होता है। तो एग्ज़ाम इसी लेवल पे आता है, टफ इजी मॉडरेट। तो आप बुक से पढ़ने तो ज़्यादा है, बाकी कहीं अगर फंसते हैं तो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, उनका कोर्स लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई फ्री भी कराते हैं बहुत सारे चैनल, तो उससे तैयारी करिए। कुल मिला के आप ये है कि आप अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें ताकि आप आने वाली 2024 की वैकेंसी में सिलेक्ट हो और रेलवे में काम करने का मौका